शिवानी मानवानी। जैसा कि आप जानते हैं, सहारा के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही दो पीड़ित आज हमारे साथ मौजूद है नोएडा के सहारा ऑफिस में, जो एक है माँ और बेटा। तो आप देख सकते हैं वो कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांग है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आइए जानते हैं उनसे। कितने समय से यहाँ बैठे? तीसरा दिन है आज। क्या मांग है? हमारा पैसा दे दो, हम चले जाएंगे। कितना पैसा आपका यहाँ पे बकाया है? अभी मैम करीबन 1.5 करोड़ के करीब अभी भी रह रहा है इनके पास हमारा। टोटल पैसा कितना आपने यहाँ पर जमा किया था? मैम क्योंकि पिताजी ने करा था, मेरे को 3 करोड़ तक की तो पता है। उसमें से इन्होंने 7 साल में कुछ 2-2 लाख रुपए करके मुझे दिया भी था, पर अब 1.5 करोड़ की मैच्योरिटी हुई तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं देंगे। परसों हम आए भी थे, पिताजी भी आए थे। पिताजी मेरे मानसिक रूप से पीड़ित है, बिल्कुल हमें भी नहीं पहचानते किसी को। तो धूप में बैठे बैठे वो भी परेशान हो गए। मैंने इनसे कहा थोड़ा सा पानी दे दो, तो उन्होंने कहा अंदर से आदेश है तुम्हें, हम कुछ भी नहीं देंगे। तो मैम आज पैसा देने के बाद ही हमारे संग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो आपको पानी भी नहीं यहाँ पर दिया गया। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ के जो निवेशक हैं, जो अपना खुद का पैसा यहाँ मांगने के लिए आ रहे हैं, तो उनको पानी तक भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि 3 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आप ये सहारा के झांसे में कैसे आ गए? आपने इतना पैसा अपना यहाँ पर क्यों जमा कर दिया? मैम मेरे पिताजी किसान आदमी है, बहुत सीधे आदमी है। मेरी उम्र देख के लगा लो कि मैं उस 10 साल पहले कितना छोटा हूँगा। तो पिताजी की चलती थी, पिताजी ने इनके बहकाई में आके दे दिए, क्योंकि ये उस टाइम बाबूजी और ये वो सब कुछ करते थे। आज ये उस बाबूजी के पूछते भी नहीं हैं। आज उन्हें इन्होंने बिल्कुल कि पैसे देने से ना करा। कुछ कर्जदार भी हैं जो घर, उस वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब होगी कि उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। कम से कम 50,000 रुपये महीने उनके ट्रीटमेंट के लगते हैं। कब से आप यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं? क्या आपको ये आंदोलन करने से, जो आप धरना दे रहे हैं अपनी माता जी के साथ, आपको रोका गया है यहाँ के लोगों के द्वारा? मैम अंदर हम बैठे थे जब तो हमें रोका गया था। जब से बाहर बैठे हैं जब से तो ये कुछ कह रहे नहीं, अंदर लॉक कर लिया है, मतलब नहीं रख रहे। अंदर बैठते हैं तो जब राड करते हैं हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब लोग धरना देने के लिए मौजूद हुए, एक माँ और बेटा, तो उनकी पुकार ना सुनते हुए बल्कि गेट बंद कर दिया गया और वही उनसे पानी तक उनको नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सहारा का मेन गेट है, जो कि जिन निवेशकों का यहाँ पर पैसा जमा कराया गया, आज उन्हीं निवेशकों को बाहर निकाला जा रहा है और वही निवेशक आज इस गेट के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं, और वो भी इस कड़ी धूप में। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो आपको ये लोग आ रहे हैं आपकी कुछ सुनवाई सुनने के लिए या कुछ कार्रवाई करने? पुलिस प्रशासन को यहाँ पर आपसे आपकी मदद सुनने के लिए, करने के लिए आ रहा है, या आपकी गुहार सुनने के लिए आ रहा है? परसों चौकी से आए थे, उन्होंने कहा था मैं बात करता हूँ। अंदर से उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि तुम घर चले जाओ, जब होगा करवा देंगे। मैंने उनसे एक ही सवाल रखा कि मैं 6 साल से मैं खुद भग रहा हूँ, जब इन्होंने नहीं करा तो अब क्या करेंगे? आप करवा दो, मैं चला जाऊँगा। तो चौकी इंचार्ज कह के चले गए तो तुम बैठो, जब हो जाएगा चले जाना। मेरा आपसे सवाल ये भी है कि बहुत से निवेशकों का 1 रुपया भी अभी इनके यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ आपको मिल गया है, तो आपका ये 1.5 करोड़ आखिर कैसे मिला? क्या आप जो निवेशक जिनको अभी 1 रुपया भी नहीं मिला है, क्या उनको ये बताना चाहेंगे कि क्या तरीका है अपना पैसा निकलवाने का? मैम करीबन मुझ पर 30 से 35 हज़ार के टोल हैं लखनऊ जाने के। इनका हेड ऑफिस लखनऊ पड़ता है, जब मुझे यहाँ का नहीं पता था। जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ भी बैठता था जाके। जब वो मुझसे परेशान हो गए, जब उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया, जब से इन्होंने 7 साल के अंदर 2-3 लाख रुपए 2 महीने दिए, 1 महीने राड करी, ऐसे कर करके दिए मुझे। जब बहुत परेशान कर लिया, अब ये बिल्कुल ना पे हमने इनके साथ सारे कोऑपरेट कर लिया कि तुम 2 लाख रुपए दे दो, क्योंकि मैम पिताजी पे कर्जा भी है। आज वो तो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मेरी मम्मी बिल्कुल बीमार है और कोई सुनने वाला नहीं है। मैं अकेला हूँ घर में करने वाला। मैं नेशनल लेवल का शूटर भी हूँ। अभी मैं स्टेट खेल के आया था, आगे प्रैक्टिस करनी थी, उसके बाद ये सब हो गया तो मुझे वो अपना नेशनल छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि जो एक नेशनल शूटर हैं, जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आज वो अपने खुद के पैसे मांगने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए अब जो इनकी माता जी हैं, जो बेचारी इस उम्र में यहाँ पर बैठकर धरना दे रही हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या उम्र होगी आपकी? बेटा मेरे 60 साल उम्र हो गई है। पैसा नहीं दे रहे, इन्होंने पैसा ले लिया। मेरा आदमी भी बेकार है, बीमार हो चुका है मेरा आदमी। बेटा को मतलब अंदर नहीं बढ़ने देते, खुद अंदर से बाहर नहीं आते, पानी भी नहीं देते। ये सब कुछ मतलब कर रखा है इन्होंने।
मतलब जहाँ बैठे हैं आके पूछते भी नहीं है। पानी मांगा, पानी भी नहीं दिया इन्होंने, मतलब जो मेरे से मना कर दी कि पानी नहीं देंगे हम कतई बिल्कुल भी। तो बोलो क्या करा जावे बताओ, पैसा का पैसा दे दिया, धन लगा रखे, बढ़न नहीं देते अब कतई भी। माता जी, जैसे कि आपके बेटे ने बताया कि आपके जो पति हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं, तो क्या उसका कारण कहीं ना कहीं सहारा है? मतलब सहारा की वजह से वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, वो बोलते भी नहीं हैं अब कतई, जब से वो बेकार हैं कतई बिल्कुल ही। गेट इन्होंने लगा लिया और मैं परसों उन्हें लेके भी आई गाड़ी में गिर के, तो इन्होंने पानी तलक भी नहीं दिया, पानी तलक यहाँ लुटाए रख के मैंने गेट पे, इन्होंने पानी को भी मना कर दिया, पानी भी नहीं मत दिया इन्होंने। तो बोलो क्या करा जाएगा। जब से आप यहाँ पर बैठे हैं तो कोई प्रशासन या कोई पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है कि आपकी सुनवाई हो रही है? कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, ना कोई नहीं आ रहा कतई बिल्कुल भी। क्या करा जाए बताओ बोलो। तो इसका मतलब पैसा ही मारेंगे या और करेंगे ही क्या? कहाँ करे जाके बताओ बोलो, कहाँ मरे जाके। माता जी, इतना पैसा आपको भी पता होगा, जब आपके पति यहाँ पर पैसा लगा रहे थे तो क्या आपने अपने पति को नहीं रोका इतना पैसा लगाते हुए? वो जो हमारे यादवन में नहीं मतलब जनानी नहीं बोलती, जनानी नहीं बोलती, आदमी जैसे करते हैं ऐसे ऐसा होता है, जैसा आदमी करते हैं। हम नहीं बोले कर रही कतई कचई, बिल्कुल भी जैसे कर रहे हैं ठीक है। हमें क्या पता ही कैसे बहका रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। पैसा सब ले लिया इन्होंने, सब लोग पैसा ही करवा दिया, सब लोग सारा। आंटी, और कब तक आप यहाँ पर बैठने वाले हैं? बैठे ही रहेंगे हम तो, जब तक ये कुछ सुनवाई नहीं करेंगे हम यहीं रहेंगे कतई, चाहे हम यहाँ मर जाए, कुछ भी हो जाए। अब हम जब पैसा मर गया तो हम भी मर जाएंगे, यहाँ पर मर जाएंगे हम भी। कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए, या तो ये देंगे पैसा और हम यहीं दन्ना घेर कर मरेंगे। अब हम माता जी, मरने से तो कोई समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन जिस उम्र में आप अभी डटकर यहाँ पर सामना कर रही हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे ही डटी रहेंगी तो आपका पैसा एक दिन ज़रूर मिलेगा। माता जी, और क्या बताना चाहेंगी आप सहारा को लेकर? क्या ओपी श्रीवास्तव या सुब्रत राय से कभी आपके फैमिली की मुलाकात हुई है? हाँ, मेरे पति की हुई, मेरा पति गया जब तक ये मतलब सबले मान गए, जब उस टाइम अब नहीं मानते ही कतई भी। अब तो वो बाबले ही हो गए तो कुछ मानते ही नहीं, अब कोई नहीं मानता। अब तो वो मिलने भी नहीं पसंद करते और की औकात का। जब तो बहुत उनकी इज्जत करे रहे, सारे पीछे लगे रहे, अब कोई नहीं इज्जत करता, अब कोई इज्जत नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि इस उम्र में एक माँ अपने बेटे के साथ जहां उनको अपने घर में रहना चाहिए, वो यहाँ धूप में सड़क किनारे बैठी हुई है। आप देख सकते हैं ये पूरा चलता हुआ रोड है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो दिखाए, ये पूरा रोड चल रहा है और यहाँ पर ये माँ और बेटा कैड़ी धूप में यहाँ पर एक ये बैनर लगा के सहारा ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं और फिर भी इनकी सुनवाई जो है नहीं हो रही है। लगातार ये प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ के जो काम करने वाले हैं उन लोगों से, और इनको पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद है ऐसे देखना, इस उम्र में एक माँ को देखना। साथ ही अब इनके बेटे से और पूछताछ कर लेते हैं। और क्या बताना चाहेंगे आप हमें सहारा को लेकर? मैम, ये सहारा के कागज़ हैं, करीबन ये 1 करोड़ के होंगे। कुछ कागज़ और भी रखे हैं, कुछ कागज़ों के साथ इन्होंने फ्रॉड भी कराया। मेरे पिताजी आए, उन्होंने कागज़ दिखाया, उसमें से कुछ कागज़ गोल कर देना, कुछ बॉन्ड कटने के बाद भी देना ना। कि मेरे पिताजी बहुत सीधे हैं, इनके झांसे में आ गए। मेरे पे जो कागज़ कि उनकी मेंटली डिस्टर्ब हो गए, तो कुछ कागज़ जो हमारे पास घर में मिल गए वो मिल गए, जो इनके कार्यकर्ताओं पे रह गए वो उन पे ही रह गए। आज वो बता भी नहीं पाते कि उस पे इतने कागज़ हैं। जो हम पे हैं वो हमारे पास प्रूफ हैगा। करीबन 1.5 करोड़ के कागज़ लिए मैं आज भी बैठा हूँ, पर ये कोई सुनते नहीं है मेरी बात। इनको भी मैंने करीबन 5 साल से कई बार एप्लीकेशन दे ली। इन बॉन्डों की हमेशा कॉपी करवा के लाता हूँ, इन्हें देता हूँ कि आगे भेज दो। ये कहते हैं लखनऊ भेजूँगा मैं, और फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब से 2 महीने पहले भी ऐसे ही इन्होंने कहा था कि मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और अब जब लास्ट तक तो अंदर भी जाने देते थे, अब इन्होंने ताले लगा लिए, अब बिल्कुल अंदर भी नहीं जाते। 3 दिन से बाहर ही बैठे हैं। अब पता नहीं क्या होगा, देंगे नहीं देंगे। वैसे कुछ मेरे मम्मी के नाम पे है, कुछ पिताजी के नाम पे है इसमें सारा पैसा। ये उसी के बॉन्ड हैं, जो इसका एक प्रूफ है कि हमने पैसे भी जमा करे हैं। कुछ गीले होने के कारण कि ऐसे टाइम पे भी आए हैं जो गल के फट भी गए हैं। यहाँ के जो सहारा समूह है, सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव जो मेन है यहाँ के, तो उनसे आपकी क्या मुलाकात हुई है? उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उन्होंने क्या आपको कोई आश्वासन मिला? क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैम, 2016 की बात है। मैं, मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी, हम तीनों लखनऊ पहुँचे थे जब हमारे ये पैसे पूरे हो गए थे।
तो वहाँ पे ओपी श्रीवास्तव के पास ये मैटर गया था, तो उन्होंने वहाँ बैठ के करीबन 8-9 बार गए हैं जब उनसे मुलाकात हो पाई हमारी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ तुम्हें पैसा मिलेगा। वहाँ पे यही क्या कि हमें यहाँ भेजा गया कि यहाँ चले जाओ। यहाँ पर हम आए तो इन्होंने एक शेड्यूल बना दिया कि 2 लाख लो, 3 लाख लो। 2 महीने दिए, तीसरे महीने फिर वही परेशानी करी। फिर यहाँ अंदर बैठ के लड़ाई, कुछ ऐसा बातचीत हुई, फिर इन्होंने कहा कि हम देंगे। ऐसे करके इन्होंने करीबन 5-6 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ 40 लाख तो दिए, पर अब बिल्कुल ही देने से मना करते हैं कि अब हम तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। ना अब हमारी सुनते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं। सबका कहना है 1 रुपया भी नहीं देने की अब हम तुम्हें, तुम पे जो करा जाए वो कर लो। हमें जानकारी ये भी मिली थी कि आप कुछ समय पहले भी यहाँ पर धरने पर बैठे थे, तो उसमें क्या आपका आश्वासन मिला था? मैम आज से 1.5 महीने पहले मैं बैठा था, तो 2 दिन जब भी बैठा था अंदर ही बैठा था। तो लास्ट रात को 9 बजे यहाँ से पुलिस वाले आते हैं, उन्होंने अंदर कुछ बात करी, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने तुम इनसे 4-4 लाख रुपए ले लो। 3 तारीख को इनकी सुप्रीम कोर्ट की तारीख है, दिल्ली हाई कोर्ट की, तो उस पर कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। मैंने कहा कि उस पर निर्णय नहीं आएगा, जब 12 साल में नहीं आया तो आज क्या आ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आएगा नहीं तो हम तुम्हारा कुछ ना कुछ कराएंगे। तो 3 तारीख को वो डेट पोस्टपोन्ड होकर 19 दिसंबर चलेगी। मैं 4 को इनसे यहाँ कह के भी गया कि आके मेरे पैसों का क्या करोगे। इन्होंने कहा कि सोमवार तक बताए। सोमवार को मैं आया तो इन्होंने बाहर निकल के गेट का ताला लगा लिया, बोला जो तुम पर होता वो करो। जब से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3 दिन से हम बराबर यहाँ बैठे। और जैसे कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये माँ और बेटा कई दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखो, रहने से मतलब क्या है कि यहाँ तो कर्मचारियों को आंदोलन था, कर्मचारियों को शोषण, तब भी हम लोग बैठे थे, क्योंकि हमारे गांव पड़ोस में भी हर सोशल हैं, सामाजिक हैं, भारतीय सोशल मंच के कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो जरूरतमंद है, जो दुख दर्द में रहता, हम उनके साथ खड़े हैं। जिनका शोषण हो रहा, जिनका उत्पीड़न, उनके साथ हमेशा खड़े हैं। कल परसों मैं इधर से जा रहा था, मैंने आंटी जी को देखा, इनको बड़ा दुख हुआ। मैंने भी पूछा इनसे, तो तब से मैं रेगुलर यहाँ आ रहा हूँ। और ये सहारा समूह जानबूझ के इनके साथ अन्याय कर रहा है। इनके 3-3.5 करोड़ रुपए हैं जो ये बता रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाए होंगे। और इनके फादर भी बहुत बीमार हैं। लड़का शूटर है, स्टेट लेवल पे खेल का है और राष्ट्रीय लेवल पे तैयारी कर रहा है। अब खेल कूद छोड़ के अब यहाँ पड़ा है, इसको सुनने वाला है नहीं। तो अभी पीछे दिनों में भी इसको गिरफ्तारी होगी थी, थाने से ही छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ दिक्कत है। तो मैं और मेरे संगठन के और लोग इनकी सपोर्ट में हैं। इनके अलावा और लोग भी जो जिनका शोषण हो रहा है, सहारा समूह हो या कोई हो, हम लोग वहाँ रहते हैं, मदद पे इनके में हैं। तो आप कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? भारतीय सोशलिस्ट मंच हमारा एक संगठन है, उसके बैनर पे हम लोग सामाजिक काम करते रहते हैं। अब ऐसे जैसे ये पीड़ित पक्ष हैं, इनके साथ लोग हम खड़े हैं। बाकी लड़ाई कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जो लोकतंत्र में इन्हें अधिकार दिया, धरना प्रदर्शन जो भी बैठ के अपनी मांगों के लिए बैठे भी हैं, अपने हक के लिए, हम भी इनके सपोर्ट में हैं। क्या आपका भी यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है? मेरा पैसा तो 50-60 हज़ार रुपये मेरी बहन का है। वो इन्होंने आश्वासन दे रखा था अभी देंगे 2-3 दिन में। अब देखो क्या करेंगे। अभी तो उस विषय पे तो कोई बात ही नहीं हुई। एप्लीकेशन दे दिए इन्हें। वो ये कौन सा हाउसिंग वाले में 25,000 20 साल पहले 25 साल पहले हुआ था। अभी तो मेरे ख्याल से कितना हुआ है, 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हुआ, नहीं हुआ। अभी तो हिसाब किताब इन्हीं के पास है। तो उसके लिए तो मैंने एप्लीकेशन अभी परसों ही दी है इन्हें। तो ये कह रहे कि उस करवाते हैं, हम अपन उसको देख ले। तो देखेंगे उसको तो 1-2 दिन में, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं इनके समर्थन में आए हुए हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक माँ और बेटा सहारा ऑफिस के बाहर बैठकर अपने पैसों की मांग को लेकर सहारा ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज उन्हीं के समर्थन में कुछ कार्यकर्ता उतरे हैं जो कि किसान एकता संघ के हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं इस आंदोलन को लेकर। क्या बताना चाहेंगे सहारा के आंदोलन को लेकर? सहारा के आंदोलन में किसान एकता संघ का मैं राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी बाली सिंह हूँ और मैं इन लोगों का समर्थन करने आया हूँ। और जब तक इनकी पेमेंट नहीं होगी, किसान एकता संघ हर तरह इनकी मदद करेगा। आपकी तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है इनकी मदद करने के लिए? हम आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, इनके साथ बैठेंगे। आंदोलन से बड़ा हथियार हमारे पास कोई नहीं होता। इनसे मांग मानेंगे। गरीब आदमी को क्यों तंग किया जाता है, इसलिए किसान एकता संघ इनके साथ रहेगा। मैं धर्मपाल प्रधान, गढ़ी चौकंडी मेरा गांव है और किसान एकता संघ प्रदेश का सचिव हूं। ये लड़का मेरे अपने गांव का है, शिव कुमार का लड़का है। बाबा का नाम इनके का मथुरा है और मैं इनके समर्थन में यहाँ आया हूँ, इन्हें समर्थन देने के लिए। अब हम इन्हें अंदर बात करने के लिए राष्ट्र सहारा में समय दिया है इन्हें, बात करवा दो हमारी। तो इन्होंने समय आगे मैसेज भेज दिया है।
अगर बात करने के बाद में बात बनती है तो ठीक, और नहीं बनती है तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे इसका घेराव करें, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अधिकारियों से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, ऊपर तक बात पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। हमारे नौजवान जिनको इन्होंने पैसा गुमराह करके पैसा लगाया, वो इन्होंने इस तरह नहीं करना चाहिए, तो उसको पैसा को वापस इन्होंने करना चाहिए। कैसे करने हैं? आपके संगठन की ओर से जो इनको समर्थन दिया जा रहा है, मैं उसके बारे में विस्तार से जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से इनको समर्थन करेंगे, क्या उससे इनको मदद पहुँचेगी? देखिए, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन करेंगे और इनकी आवाज़ को ऊपर पहुंचाएंगे। उसमें हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी, इनको तो हम पैसा भी खर्च करेगा संगठन हमारा। ऐसी नहीं है पीछे हटे किसी चीज़ के लिए, वो करना पड़ेगा। किसान संगठन क्या है ये? किसान एकता संघ क्या है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किसान एकता संघ ये हमारा जो है किसानों का संगठन है, ये गरीब मजदूरों का संगठन है। ये हम उनकी सहायता करने के लिए हम संगठन बनाया हुआ है। हर तरीक़ा से मदद करने के लिए, चाहे हमें 1000 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी तो 1000 इकट्ठा करेंगे। अगर शांतिपूर्ण ये फैसला बात मानते हैं तो ठीक है, अन्य फिर हम आगे आंदोलन करेंगे। जैसे कि सहारा ने यहाँ पे जो पीड़ितों की जो इतनी बड़ी ठगी आखिर कैसे की, क्या बताना चाहेंगे? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इन्होंने जो चिट फंड अपनाई है, ऐसे ही बहुत सी कंपनियां भी, अभी तुमने देखा होगा 10 दिन पहले भी एक आदमी पकड़ा गया ऐसे ही। यानी एक प्रलोभन देते हैं ये, 1 रुपया लगाओ 2 रुपये पाओ, 2 रुपये लगाओ 4 रुपये पाओ। तो ये जो गलत नीति है, इनके अपने जो फंडे हैं, हम इनको उजागर करेंगे। अगर भाई इस तरह नहीं है, ऐसी कौन सी स्कीम है, कौन सा योजना है? अब देखिए, शेयर बाजार ही डाउन चल रहा है इनका। शेयर बाजार जब डाउन चल रहा है, जब इन्होंने पैसा लगवा दिया शेयर बाजार में, हमने पैसा लगा दिया शेयर बाजार में। अरे तुमने शेयर बाजार में पैसा लगाया तो तुमने लगाया, हमने नहीं दिया। हमें तो आपने ये कहा कि हम एक राष्ट्र सहारा सिटी शहर बना रहे हैं। राष्ट्र सिटी नाम भी कितना बढ़िया है। उसके लिए अगर हम हमारे पास भी एक मकान होगा, अपना घर होगा, अपने बच्चों को रखेंगे, उस तरीके से रहेंगे। सपना देखा था हमने, अब इन्होंने वो सपना ही हमारा तोड़ दिया। तो हम उसके लिए एक संगठन हमारी जो इनकी मदद करेगा, और जो भी आदमी हमें ऐसा मिलेगा हम उसकी मदद करेंगे। ये इसी की नहीं है। अंकल जी और क्या बताना चाहेंगे? बताना क्या है, ये तो 420 ही हो रही है मैडम। जबकि इस तरह से मानवता को बर्बाद नहीं करना चाहिए। गांव के, देहात के या शहर के, कोई कहीं का नहीं है, सब हम इंसान हैं, इंसान की औलाद है, और एक दूसरे का ध्यान और ख्याल रखना चाहिए। अगर इतने बड़े उद्योगपति हैं तो इन लोगों को, छोटे लोगों के साथ इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। बस ये गलत हुआ, इसमें इनको न्याय मिलना चाहिए। और इस तरह से जो है बड़ी मुश्किल से गरीब आदमी पैसा कमाता। लॉकडाउन रहा, बड़ी बड़ी समस्याएं रही लोगों को, लोग बाग धरती छोड़ के चले गए। इस तरह से धोखाधड़ी ठीक नहीं है, तो वैसी परेशानी हो रही है जनता को। तो आप कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं किसान एकता संगठन, जितने भी किसान संगठन है सबसे जुड़ा हुआ हूँ। देश के जितने भी कृषक हैं, और मैं ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से लोक फोक सिंगर हूँ। भारत सरकार के लिए नशा, दहेज, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी, इन चारों से बच के रहना बहुत बुरी बीमारी। तो दुनिया भर की बीमारियाँ इकट्ठी कर रखी, इन्हें दूर करने के लिए मेरा भी काम है। तो मैं चाहता हूँ इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। आप भी पत्रकार हो, हम लोग भी पत्रकार हैं, और ये सब किसान संगठन के लोग भी हैं, और उद्योग व्यापार के जो लोग हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जो फैक्ट्रियों के ऊपर अध्यक्ष बने बैठे, मैं उनसे भी एक दिन मिलूँगा और उनको भी बताऊँगा भाई इस तरह से हो रहा। हमारी की लॉबी है, एक यूनिटी है पूरी नोएडा की, सारे नोएडा ये सुंदरता से रहना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। और आप क्या बताना चाहेंगे इनको लेकर? हम अगर मुख्यमंत्री तक भी पहुंचना पड़ा इनके लिए, तो हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, टाइम लेंगे, ताकि गरीब आदमी की समस्या का समाधान करें। नहीं तो फिर हमारा आंदोलन न है आखिर। तो आप देख सकते हैं, एक माँ और बेटा सड़क पर बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, और अपने खुद के पैसों के लिए सहारा के आगे भीख मांग रहे हैं। और ये तो माँ और बेटा है, ऐसे ही देश में और भी लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सहारा आंख मूंद कर बैठा है और कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। हमारी ओर से प्रशासन को ये मैसेज दिया जा रहा है, सहारा के खिलाफ कार्रवाई हो और इनकी सुनवाई की जाए। तो अब आगे क्या होता है, क्या इनकी गुहार सुनी जाती है या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए दा न्यूज़ 15। शिवानी
संगवानी कैमरामैन प्रताप के साथ।